चलो अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो अपना फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, उसी में आगे बढ़ते अपन। एंडोस्पर्म है टॉपिक, और इसमें ये बात समझो कि एंडोस्पर्म काम कहाँ आता है, और ये भी देखो कि एंडोस्पर्म जो है वो क्या करने वाला है और इसके कितने टाइप होते हैं वो अपन देखेंगे इसमें। तो पहले ये समझो कि अपना जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, क्या हुआ था? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन में जो 3n सेल बनी थी, ठीक है, उससे बन क्या रहा था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था। उसको शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहाँ पर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था, ठीक है। ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, बट ये डिपेंड करेगा ओनली और ओनली एंजियो स्पर्म के अंदर। ये बात समझना, ठीक है। वापिस सुन लो, क्या हुआ है कि जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था फर्टिलाइजेशन में, डबल फर्टिलाइजेशन अपन ने जो देखा था, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन से बन रही थी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था। और ये किस टाइप के प्लांट्स के अंदर होता है? ये एंजियोस्पर्म टाइप के प्लांट्स के अंदर होता है, बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो है वो हेप्लॉइड सेल रह जाती है। क्या रह जाती है? हेप्लॉइड। किसमें? जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और ये प्रोसेस जो होता है जिम्नोस्पर्म में, ये फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंशिएट है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर। आप इस बात को ध्यान में रखना कि हेप्लॉइड टाइप की जो सेल या हेप्लॉइड टाइप का जो एंडोस्पर्म बनने वाला है वो किसके अंदर रहता है? वो रहता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। और जो 3n टाइप का या कह सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन से बनने वाली सेल है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो किस में बनता है? एंजियोस्पर्म में बनता है। अब आते हैं कि एंडोस्पर्म पर्टिकुलरली क्या काम करता है और ये कितने टाइप का होता है, ये देख लेते हैं अपन। देख लो, एंडोस्पर्म प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। इसका मतलब जो 2n एग सेल और मेल गैमेट से जो फॉर्मेशन बना है, जिसे अपन जाइगोट कहते हैं, ठीक है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, इस समय एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? एंडोस्पर्म का होता है। तो पहली लाइन आपको ये याद रखनी है कि एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म क्या काम करेगा, ठीक है, और एंडोस्पर्म कितने टाइप का होगा। अब आ जाते हैं on the basis of process development there are 3 type of endosperm, यानी डेवलपिंग प्रोसेस के थ्रू अपन को कितने टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं? 3 टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसका डायग्राम बनाते हैं अपन, फिर उसकी डिटेल्स देखते हैं अपन, ठीक है। ध्यान दो कि अगर ये एक इस टाइप का एंडोस्पर्म है, तो इसके अंदर अपन ये देख लेते हैं कि ये तो हो गई वैक्यूल, अंदर काफी बड़ी वैक्यूल रह जाती है इसके अंदर, ठीक है। और यहां बना लेते हैं एक डेवलपिंग एम्ब्रियो बना लेते हैं। यहां पर देखो, ठीक है, ये तो बन गया एम्ब्रियो। अब अपन इसमें कुछ बता देते हैं न्यूक्लियस इसके। ये इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रह जाते हैं, ये अपन ने इसमें दिखा दिए। अब इसका साइटोप्लाज्म दिखा देते हैं अपन। ये बन गया इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब अपन इसको नाम देते हैं कुछ, ध्यान देना। ये क्या है? एम्ब्रियो। ये क्या है?
फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गई बराबर बीच वाली, वैक्यूल। और ये किस टाइप का बन गया, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म बन गया। अब इसकी कुछ मेन फीचर्स देख लेते हैं। वैसे अगर आपने ये डायग्राम याद कर लिया है तो इसके मेन फीचर्स अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसमें, देखो, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी जो यहाँ जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ठीक है, फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी वो क्या करता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से न्यूक्लियस का निर्माण करता है या न्यूक्लियर बनाता है। जैसे अपन को देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे न्यूक्लियस बन चुके हैं, जो कैसे, जिसका अपन नाम क्या दिया है, फ्री न्यूक्लियर नाम में दिया है, जो अपन ने इसको ग्रीन कलर से शो किया है। तो क्या हुआ बात सुनना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था उसने मल्टीपल डिवाइडेशन किया, उसने बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर दिया। आगे चलते हैं। These nuclei get arranged on the periphery and a large central vacuole is formed। यानी क्या होते हैं, ये पेरीपेरी का मतलब होता है वो परिधि की तरफ चले जाते हैं और उसके बीच में क्या हो जाती है, एक लार्ज वैक्यूल बन जाती है। तो अपन देख रहे हैं कि जो किनारे की तरफ है वो न्यूक्लियस चले गए और बीच में क्या बन गई, एक बहुत बड़ी वैक्यूल बन गई, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म्ड, यानी बराबर बीच में एक सेंट्रल में एक लार्ज वैक्यूल बन जाती है। अब बढ़ते आगे, इट बिकम्स सेलुलर आफ्टर सम टाइम बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल अराउंड द न्यूक्लियस। अभी जो अपन को दिख रहा है, ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, अपन ने जो डायग्राम बनाया इसके बाद का प्रोसेस बता रहा हूं मैं। बाद में क्या होता है, प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या आ जाती है, सेल वॉल आ जाती है। बाद में वो क्या बन जाता है, सेल्यूलर बन जाता है। यानी सेल्यूलर पहले नहीं रहेगा, पहले ये न्यूक्लियर रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, सेल्यूलर रह जाएगा। कुछ प्लांट्स में डायरेक्ट सेल्यूलर रहता है, ठीक है। तो इसमें भी ये ध्यान रखना, पहले न्यूक्लियर टाइप का है, बाद में कैसा हो जाएगा, सेल्यूलर टाइप का हो जाएगा। कब होगा, जब प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो जाएगी, सेल वॉल आ जाती है। अब किस किस में होता है देख लो, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड अबाउट 50% फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, नॉट जिम्नोस्पर्म। किसके अंदर, एंजियोस्पर्म्स की 50% फैमिलीज के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। कोकोनट वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है कि कोकोनट का जो वाटर है, ठीक है, वो किस टाइप का एंडोस्पर्म होता है, वो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है। लेकिन तुमने आपने भी पिया होगा, जो नारियल पानी है, उस नारियल पानी में हल्के हल्के से दाने नजर आते हैं अपन को, खुरदरे खुरदे, ठीक है, जैसे अपन कह सकते हैं, वो होता है उसके बहुत सारे न्यूक्लियस जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी प्रेजेंटेशन देता है। आगे बढ़ जाते हैं। This endosperm remain filled with a liquid containing large number of free floating nuclei। नजर आ रहा है अपन देखो, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है पार्ट, ठीक है, वो न्यूक्लियस से भरा पड़ा है, बट वो किस फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए अपन इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये याद रखना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड एंडोस्पर्म ड्यू टू द प्रेजेंटेशन या प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दिस साइटोप्लाज्म, यानी उसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसका। चलो, जो नेक्स्ट है वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कौन सा है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। देख लेते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है, फिर बनाते हैं, फिर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन देख लेंगे, जो लैंग्वेज है वो देख लेंगे अपन। ये इस टाइप का है, ये आउटर वॉल बना दिया अपन ने, ओके। अब देखो इसको भी अपन बना लेते हैं। यहाँ से तो क्या रह जाएगा, यहाँ से तो रह जाएगा इसका एम्ब्रियो बना दिया अपन ने। इसके बाद में ये वॉल बन जाती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे इसके दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है,
दो न्यूक्लियस बनने के बाद इसके साथ साथ इसकी वॉल बन जाती है, ठीक है। अपन इसकी लैंग्वेज साथ साथ पढ़ते हैं, अपन को समझ में आ जाएगा। देखो पहले क्या बने, इससे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ठीक है, ये पहले एक न्यूक्लियस था जिसे अपन को नाम क्या दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसका डिविडेशन हुआ, उससे कितने न्यूक्लियस बने, दो न्यूक्लियस बनी। दोनों न्यूक्लियस में उसके बाद में क्या बन गई, ये सेल वॉल बन गई। तो ये तो न्यूक्लियस हो गए। तो अपन इसमें लिखा देखो, in this type of endosperm development the primary endosperm nucleus divide into two nuclei। देख लो दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कितने कन्वर्ट हो गया, टू न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। एंड अ सेल वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज न्यूक्लियाई। देखो दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन गई, सेल वॉल बन गई। अब क्या होता है, अब ये लगातार डिवाइडेशन होते रहते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस बनते रहते हैं वैसे वैसे सेल वॉल साथ साथ में बनती रहती है। तो देखो क्या लिखा है, each subsequent nuclear division is formed by a cell wall formation, thus form the first nuclear division to the last one, this remain cellular। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस बनते रहते हैं उसके साथ साथ सेल वॉल बनती रहती है, और इसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, सेलुलर न्यूक्लियर कहते हैं, या रिमेन सेलुलर हो जाता है। तो देख लेते हैं अपन, ऐसे बना लेते हैं अपन, ये न्यूक्लियस इसके चारों तरफ वॉल आ गई। अगला न्यूक्लियस बना, एक और वॉल, अगला न्यूक्लियस, वॉल, न्यूक्लियस, वॉल, इस प्रकार ये लगातार बन जाता है। अब सुनो, इसके साथ साथ अपन ऐसा करते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म देते हैं। ये बना दिया आपने इसका साइटोप्लाज्म। ओके, ये कौन है, एम्ब्रियो। ये कौन है, सेल वॉल। आप आगे बनाते हैं अपने, यहाँ कुछ और स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेल वॉल, ठीक है, और न्यूक्लियाई। इस बार फ्री न्यूक्लियाई नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है, ये बाहर की तरफ भी सेल का एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ ही रहता है, ठीक है। अपन इसको बना लेते हैं, देखो इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसे निकाल देना साथ में। ओके, तो ये तो बन गया किस टाइप का, सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म। तो इसको अपन कहेंगे क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो जनरली ऑस्टेरिया आर डेवलप इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब ऑस्टेरिया क्या होता है सुन लो। ऑस्टेरियम का मतलब होता है ऑस्टेरियम, ठीक है, या ऑस्टेरिया कह सकते हैं। ऑस्टेरियम मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर जो न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए बनी हो। आप सुन लो, ठीक है। द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड एब्जॉर्ब
न्यूट्रिशन एंड वाटर, ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियम, ठीक है। तो जनरली ये क्या काम करता है, ये न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए बना होता है ताकि ये एम्ब्रियो को क्या कर सके, न्यूट्रिएंट दे सके। अपने भी एंडोस्पर्म में पढ़ लिया था कि एंडोस्पर्म का मेन वर्क क्या होता है, ये एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई जिस तरीके से, जैसे आप उनको नजर आ रहा है, देखो रूट जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई बाहर की तरफ, ठीक है। ये सेल क्या करेगी, ये बाहर वाली सेल जो है ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट और वाटर वो अंदर की तरफ किसको, एम्ब्रियो को तो प्रोवाइड करवाएगी। ओके, एग्जांपल देखो, मेंबर ऑफ गैमोपेटिली फैमिली कह सकते हैं या क्लास कह सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल वर्बिस कम, तो एग्जांपल याद रखना, वर्बिस कम इसका एग्जांपल। ये एग्जांपल नहीं सुनना, ये तो वो बता रखा है कि काम किस तरीके से करता है। ओके, अब चलते हैं होलोबियल एंडोस्पर्म के तरफ। होलोबियल के बारे में अपन समझाते हैं। चलो अपन थर्ड देखते हैं। थर्ड कौन सा है, थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। वापिस सुन लो, न्यूक्लियर, सेलुलर और थर्ड कौन सा आता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। और इसमें क्या होता है सुनो कि ये दोनों का एक इंटरमीडिएट है, मतलब इसमें आधा फॉर्मेशन तो न्यूक्लियर टाइप का हो रहा है और आधा फॉर्मेशन सेलुलर टाइप का हो रहा है। इसको अपन चेक करते हैं कैसे, देखो फॉर एग्जांपल अगर ये इस टाइप का है, इस टाइप का है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको मैं नाम दे रहा हूं PEN, ठीक है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसका डिविडेशन होता है जिसके कारण दो न्यूक्लियस बनते हैं या कह सकते हैं दो सेल बनती है, ठीक है। दो न्यूक्लियस बनते हैं, इसमें से एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं कि बड़ा न्यूक्लियस जो है, छोटा न्यूक्लियस यहां और बड़ा न्यूक्लियस यहां, ठीक है। ये तो बना दिया अपन स्मॉल और ये बना दिया लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर कर देते अपन, ठीक है। दो प्रकार के न्यूक्लियस बन गए। अब ये बात समझना कि इसमें क्या होता है, स्मॉल जो न्यूक्लियस है वो कौन से एंड की तरफ रहता है, वो चैलेंजर एंड की तरफ रह जाता है, ठीक है। और लार्ज न्यूक्लियस है जो वो चला जाता है किसकी तरफ, माइक्रो पाइल एंड की तरफ। ये बात पहली बात ध्यान रखना, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, वैसे तो क्या होता है कि एक सेल वॉल बन जाती है दोनों के बीच में, क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। जैसे ऐसे करते हैं कि इस सेल ने क्या किया, एक सेल वॉल बन गई, इससे लार्ज न्यूक्लियस इस साइड रह गया और स्मॉल न्यूक्लियस ऊपर की तरफ यानी चैलेंजर एंड की तरफ चला गया। अब क्या होता है, दोनों का अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन होता है, दोनों का अलग अलग टाइप से। किस प्रकार, जो स्मॉल न्यूक्लियस है वो बहुत सारे फ्री मल्टीपल डिवाइडेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है इस एंड पर, अब ऐसा करते हैं अपन, इसको अपन ये रेड कलर से बता देते हैं ताकि अपन को समझ आए। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। बट ये काम किस कौन से एंड की तरफ हुआ, चैलेंजर एंड की तरफ हुआ। वापस सुन लो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो दो न्यूक्लियस बने उनके बीच में एक सेल वॉल आ गई, ठीक है। इस सेल वॉल के कारण एक लार्ज न्यूक्लियस और एक स्मॉल न्यूक्लियस बन गया। स्मॉल न्यूक्लियस कौन से एंड की तरफ होता है, चैलेंजर एंड की तरफ होता है, और लार्ज न्यूक्लियस कौन से एंड की तरफ होता है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है। अब क्या होता है कि जो स्मॉल न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन होते हैं, जिसके कारण उसके कारण बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये किस टाइप का बन रहा है, ये बन रहा है न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर जो भी सेल बनती है, जो भी न्यूक्लियस डिवाइड हुआ उसके ऊपर सेल वॉल बन गई, फिर सेल वॉल बन गई, फिर सेल वॉल बन गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर जो इस साइड से जो
फॉर्मेशन हो रहा है वो सेल वॉल का साथ में हो रहा है, तो ये हो गया सेलुलर टाइप का। तो इसमें सुनना, ये दोनों का इंटरमीडिएट हुआ, अपन को समझ में आ गया कि एक साइड से न्यूक्लियर टाइप का बन रहा है, एक साइड से सेलुलर टाइप का बन रहा है। यानी जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है वो दोनों का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और अपन ये भी जानते हैं कि सर जो न्यूक्लियर टाइप का था वो भी बाद में क्या हो जाता है, बाद में जाकर सेलुलर टाइप का हो जाता है। यानी इस पर भी क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बाद में क्या बन जाएगा, कंप्लीटली सेलुलर बन जाएगा। लेकिन इसको अपन ने नाम क्या दिया, इसको नाम दिया हेलोबियल। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं अपन। देखो, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज ऑफ इंटरमीडिएट, क्या है ये, एक इंटरमीडिएट है टाइप, ठीक है, यानी ऑफ द बोथ ऑफ द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, दोनों का इंटरमीडिएट है। In this type of the first division of primary endosperm nucleus, ये देख लो primary endosperm nucleus is formed by wall formation, यानी wall formation हुआ था सबसे पहले, ठीक है, ओके, resulting into formation of a large and a small cell, यानी एक large cell बन गई थी, बहुत बड़ी सेल बन गई थी और एक small cell बन गई थी, ठीक है। इन द स्मॉल सेल लेइंग टूवर्ड्स द चैलेंजल एंड, ठीक है, तो स्मॉल सेल जो है वो किसकी तरफ चली जाती है, वो चली जाती है चैलेंजल एंड की तरफ, या अपन कह सकते हैं जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है, वो किसकी तरफ चला जाता है, वो चैलेंजल एंड की तरफ चला जाता है। अभी ये बात सुनना, लार्ज सेल, ये देखो सेल काफी बड़ी है, ठीक है, तो यहां पर ही सुनना कि बड़ी जो सेल है और छोटी सेल, ये ध्यान रखना, ठीक है। Small cell laying towards the chalazion and free nuclear division take place in nucleus and cell wall formation does not occur, ठीक है, यानी यहाँ पर किसका फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि स्मॉल सेल की तरफ क्या होता है, चैलेंजल एंड होता है। अगर मैंने सुनो, अगर जो हमने अगर इसको चैलेंजल एंड कहा होता तो मैं ये यहाँ पर सेल बना देता तो लार्ज सेल ही हो जाती, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा क्या, सुन लेना, मैंने चैलेंजल एंड को ऊपर रखा है और माइक्रोपाइल एंड को नीचे रखा है। अगर आप ये चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस लार्ज सेल इसको बनाने पर, अगर आपने ये यहाँ वॉल बना दी होती तो ये तो हो जाती लार्ज सेल और ये हो जाती स्मॉल सेल, ठीक है। तो आप ये बात समझना कि पहला डिवाइडेशन यहाँ ना होकर के पहला डिवाइडेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। यहां पर होने पर क्या हुआ, स्मॉल सेल बन गई, ठीक है, तो स्मॉल न्यूक्लियस की जगह अपन क्या लिख देते हैं, स्मॉल सेल, ठीक है। और ये क्या बन गई, उस समय जब ये बिल्कुल नहीं होगा तब क्या बन जाएगा, ये बन गई लार्ज सेल। तो स्मॉल सेल किसकी तरफ होती है, स्मॉल सेल टुवर्ड्स चैलेंजल एंड, यानी आपने जहां पर भी स्मॉल सेल बनाई है ना, ठीक है, उसको आप क्या नाम दोगे, उसको आप चैलेंजल एंड नाम दोगे, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियस की जगह आप स्मॉल सेल का शब्द का इस्तेमाल करें। आगे चले, द लार्जर सेल लेइंग टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, अपन देख लो यहां से लेकर यहां तक की पूरी लार्ज सेल है, ठीक है, क्या है, माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन फॉर्म बाय सेल वॉल, ठीक है, फॉर्मेशन, यानी न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। Thus it is a mixed form of nuclear and cellular। तो यहां से यहां तक का तो क्या है, सुन लो, ऐसा करते हैं अपन, यहां से लेकर यहां तक का क्या हो रहा है, न्यूक्लियर, ठीक है, एंडोस्पर्म टाइप का बन रहा है, और यहां से लेकर यहां तक का क्या बन रहा है, सेलुलर एंडोटाइप का बन रहा है, ओके। तो ये इन दोनों को अपन ने क्या नाम दिया, हेलोबियल नाम दे दिया अपन ने। आगे चलते हैं एग्जांपल की तरफ। मेंबर ऑफ हेलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकोटिलिडोन्स, यानी मोनोकोटिलिडोन्स यानी मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है। डाइकॉट और मोनोकॉट आपने देखा होगा, एंजियोस्पर्म का जो पार्ट आता है डाइकॉट और मोनोकॉट पे, ये कौन से हैं, मोनोकोटिलिडोन्स प्लांट्स होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, हेलोबियल टाइप का एंजियोस्पर्म पाया जाता है। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया क्या, एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के टाइप, ओके।